बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री राम सेतु के निर्माण जहाँ हम सब यात्रा करते रहे कि सेतु हरेगा। भगवान श्री राम जी समुद्र में पत्थर के द्वारा भगवान श्री राम जी के नाम ला पत्थर में लिखेगी और वही पत्थर ला डालेगी समुद्र में और वही पत्थर है भगवान श्री राम जी के नाम से तरगे। बाबा जी लिखे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। भगवान श्री राम जी के नाम के महिमा ले पत्थर मन हर तर गिरा। विचार करो ये जिन सेतु बने हैं वो कोई ईट रेत सीमेंट गिट्टी इकर मन के नहीं हो तकाकर हरे पत्थर मन के द्वारा सेतु के निर्माण करे गए है ना। और पत्थर होते कैसे, एक तो खुद डूबने वाला और दूसरों ला डुबाने वाला। जेकर प्रवृत्ति है कि जे खुद डूब जाते वो दूसरों डुबाते वही पत्थर हाथ तैर गए। काकर नाम से, परमात्मा के नाम से, भगवान श्री राम जी के नाम से पूरा वानरी दल के माध्यम से सेतु के निर्माण हुई। भगवान राम जी घलो वहां जब सेतु के निर्माण हो तो राम जी सोची कि महू शायद थोड़ा सहयोग कर दो। तो राम जी एक पत्थर उठाई और पत्थर ला उठा के भगवान हा घलो डाली समुद्र। लेकिन आश्चर्य के बात कि वो पत्थर हा डूब गए, वो पत्थर हा डूब गए। अब हनुमान जी ये सब ला देखत रहे, ये सब दृश्य ला। तो हनुमान जी से भगवान राम जी प्रश्न करी कि देखो हनुमान ये तो बड़ा आश्चर्य है कि ये जे नलो नील मन हा जेन पत्थर ला डालत है वो मन हा तैर जात है और मैं जेला डालत हो वो पत्थर हा यहाँ डूब जात है। एकर पीछे के कारण का है? तो हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर बात कही थे कि प्रभु जेन ला आप छोड़ दो तो ओकर तरे का प्रश्न ही नहीं है। बताओ आप जेन ला छोड़ दो का वो तर जही का नहीं। परमात्मा श्री राम जी ऐसन है जेकर नाम से ही व्यक्ति भव सागर से तर जथे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु पारा। भगवान श्री राम जी के नाम से, भगवान श्री राम जी की कृपा से ही व्यक्ति भव बंधन से छुटकारा पा सकते, भव से पार हो सकते हो। भगवान जिला आप छोड़त हो तब वो और कैसे तैर सकते हो? तो डूब ही जिला आप छोड़ देते हो। तो आप ये काम ला आप ध्यान करो, इला हमरे मन नहन पर छोड़ दो। भगवान श्री राम जी यहाँ जब सेतु के निर्माण हो तो सेतु के निर्माण के पीछे हम सब यात्रा करते रहे कि जैन श्री राम सेतु के निर्माण हो। यहाँ भी सेतु है, भगवान श्री राम जी के नाम ला घलुक सेतु कहे गए हैं। रामचरित मानस की जैन कथा है, कथा ला घलुक सेतु कहे गए हैं और भगवान के द्वारा घलुक सेतु के निर्माण हो। तो भगवान श्री राम जी के नाम घलुक सेतु है, काकरबर सेतु है। जिन कलिकाल के व्यक्ति है उकरो मन पर सेतु के समान है भगवान के नाम है। राम कथा ला घलुक सेतु कहे। कैसन सेतु? जोड़ने वाला। तो कैसन जोड़ने वाला? आप सबों के बीच विचार करो। एक छोटे से उदाहरण देत हो। कहीं आस पड़ोस में कोई व्यक्ति रहते, भले पड़ोसी एक दूसर सन्नी गोठिया है ना, भले बाकी दिन एक दूसर सन्नी गोठिया एक दूसर ला देखना पसंद नहीं कर, लेकिन कहीं कथक पंडाल में आता अगल बगल बैठ जा रहे थे मन, तब उनकर बीच में कोई बैर नहीं रहा। कथा पंडाल में कहीं आते तो बैठे साथ में मन, ये नहीं सोचे कि भाई एक सन्नी गोठिया हो इससे। तो श्री राम सेतु हरे राम जी के कथा घलो जे दो विचार ला, दो व्यक्ति ला जोड़ने वाला। और साथ ही साथ कुछ चिंतन, कुछ भाव कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो समय रामेश्वरम की स्थापना करवे इस काकर द्वारा। भगवान श्री राम जी रामेश्वरम की स्थापना करे कर पीछे के कारण वो समय जेमन शैव धर्म ला माने, शिव जी ला जेमन माने ओमन विष्णु जी ला नहीं माने, और जेमन विष्णु जी ना माने ओमन शिव जी ला नहीं माने, एक दूसरे के विरोधी रही से। तो शैव धर्म और विष्णु धर्म, ये वैष्णव धर्म, ये दोनों ला जोड़े बर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में ये प्रसंग ला जोड़े है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भर घोर नरक मोहबास। बाबा जी लिखते कि जैन भगवान शिव जी के वंदना करत है और राम जी से विरोध करत है, या फिर राम जी के वंदना करत है शिव जी से विरोध करत है, तब वो व्यक्ति कैसन हो ही? ते नरक करही कलप भर घोर नरक मोहबास। वो व्यक्ति नरक के वासी होई, नरक गमन करी। एक उदाहरण
रामचरितमानस में ही ले सकते हैं। एक तो दक्ष प्रजापति है, एक तो भगवान विष्णु जी ला माने, लेकिन शिव जी ला नहीं माना त्रही से दक्ष के विनाश होई से आप देखे हो रामचरितमानस में। और एकर आगे चलन तो लंका कांड में जेकर कथा ला सुनबो हमन, जेला भगवान मारे है कौन, रावण। तो रावण जिन है भगवान श्री राम जी के विरोधी, लेकिन शिव जी ला अपन गुरु माने, शिव जी के उपासक रही से। तो कहीं आप एक के भी विरोध करत हो तो निश्चित रूप से नरक के अधिकारी वो व्यक्ति हो, वो ही कहीं भगवान शिव जी ला प्राप्त करना है तो कर बर राम जी ला भी मनाए लागी, और कहीं राम जी पाना है तो शिव जी कहलो मनाए लागी, तब कहीं जाके आप भगवान के भक्ति ला प्राप्त कर सकते हो। अब सेतु के निर्माण हुई, और सेतु के निर्माण के पश्चात भगवान श्री राम जी सेतु ला देखे बर भगवान आए, और सेतु के बहुताई ला, सेतु के लंबाई ला भगवान जब देखे बर आई तो भगवान ला देखे बर सबो जलचर जतका है वहां समुद्र में, ओमन सबो भगवान ला देखे बर उफल गए, सब के सब निकल गए। और सब के सब जब निकल गए भगवान ला देखे बर, तो एक दूसरा ला खाने वाला जैन जीव जंतु है वहु मन एक दूसरा ला नहीं खाते काबर, अभी ये सब ला साइड करो, फिलहाल भगवान ला देख लेथन, ओकर बाद देख ले वो जो हो। तो जतिक जन जलचर है वो सब भगवान के दर्शन करत है कि अभी तो भगवान के दर्शन करना है, सब भगवान के दर्शन करत है। मानो जलचर जतिक कन रही से समुद्र में अति कन संख्या में उपस्थित है कि एक ठन सेतु जलचर मन के घलोक हो गए, पूरा समुद्र भर अति जलचर आगे है कि एक ठन सेतु उग्रो मन के हो गए, समुद्र के जल हद दिखते नहीं काबर सबो जलचर बाहर आ गए, सब जितना मछली है मगर है सब बाहर में आ गए। एक सेतु जलचर मन के, एक सेतु नल नील के द्वारा बने हुए भगवान श्री राम जी सेतु में चलत, और जब चलत है तो कुछ जैन है ओमन हा नल नील के द्वारा जैन सेतु निर्माण हो है ओमा चलत है कुछ जन हा, और कुछ जन हा जैन जलचर है उकर मन के ऊपर ले चलत काबर वहु एक ठन सेतु हो गए है ना, ओकरे ऊपर ऊपर रेंगत कतको झन, और कुछ झन हा काबर वानर हरे तो कुछ झन उड़िया जाए, फिर एक जगह उड़िया फिर तो उड़ उड़ के जाते रही कतको झन हो, ओमे से ऊंचक के बेंद्रा हरे तो सोच लो आप सब कैसे जात रही सो, कुछ झन उड़िया जात रही। तो ये तीन प्रकार के चलने वाले, तो कैसन चलने वाला है बाबा जी लिखते कि जिन ये नलनील के द्वारा जिन सेतु के निर्माण हो वो सत्कर्म के सेतु हरे, आध्यात्मिक भाव के लिए। तो ये सेतु कौन से सेतु हरे, सत्कर्म के। कैसन सत्कर्म, एक तो संत मन के द्वारा आशीर्वाद पाए रही से, और दूसरा भगवान के संग करे है, तो एकर कारण एला सत्कर्म के सेतु कहेगी, अर्थात कर्म के सेतु हरे जे नलनील के द्वारा निर्मित है वो है। और ओकर बाद जिन जलचर मन के माध्यम से जिन सेतु बने हैं तो वो सेतु कौन से हरे, तो किस भक्ति काबर उमन प्रेम से भगवान ला देखा थे, भगवान के प्रेम में उमन सब ऊपर आ रहे, अपन बैर ला अपन दुश्मनी ला छोड़ के ऊपर आए है भगवान के दर्शन करे बर। एकर कारण ये दूसरा सेतु, तो किस ये दूसरा सेतु हरे भक्ति के सेतु। और तीसरा जेमन उड़ उड़ के जाते उमन कौन हरे, तो किस ज्ञानी, उमन को ज्ञानी हरे। तो ये तीन सेतु और तीन ये पथ हरे, तीन पथ कैसन पथ, एक तो कर्म के, दूसरा भक्ति के और तीसरा ज्ञान के, ये तीन पथ है। और ये तीन पथ के माध्यम से ही शांति रूपी सीता तक पहुँचे जा सकते, मोह के नगरी में प्रवेश करे जा सकते, भगवान ला पाए जा सकते। ये तीन मार्ग है भगवान ला प्राप्त करेंगे। आओ भगवान श्री राम जी सेतु के माध्यम से लंका पहुंचे, और जब लंका पहुंची तो लंका पहुंचे के बाद रावण के जे दूत रहे, रावण के दूत मन जाके रावण ला ये सूचना दे है कि भगवान राम जी के द्वारा समुद्र में पुल बांध दिए गए, समुद्र में सेतु के निर्माण हो है। और जब सेतु के निर्माण हो है तो सेतु के द्वारा जिन राम दल है हमर लंका में पहुंच चुके हैं, ये सूचना मिली। और जब सूचना मिली तो रावण जिन है, रावण व्याकुल हो उठे, अधीर हो उठे, और व्याकुल होके अपन 10 मुख से बोल पड़ी थी। अब ये श्राप मिले रही से रावण ला, एक छेपक भाव आथे कथा, रावण ला श्राप मिले रही से कि जब भी वो अपन 10 मुख से जब वो बोल पड़ी
त ओकर मृत्यु निकट है, उला समझ जाना। ये छे कथा में आते कि जब वो 10 मुख से बोल पड़ी तो ओकर विनाश बिल्कुल निकट है। और मानस के कहीं दर्शन करन त ये जिन समुद्र है, समुद्र काकर समुद्र हरे तो कि देहाभिमान के इला देहाभिमान के प्रतीक माने गए हैं। रावण कौन हरे? तब मोह हरे। और यदि मोह से विजय प्राप्त करना है तो ओकर बर प्रथम भाव, ओकर बर प्रथम श्रेणी का है, पहली आपला देहाभिमान के समुद्र ला पार करे लागी, तब कहीं जाके आप मोह से विजय प्राप्त कर सकते हो और तब कहीं जाके आप शांति रूपी सीता ला प्राप्त कर सकते हो। ये कथा के भाव हरे। अब बोले बताए में जो भी प्रकार के त्रुटि हुई सो ही क्षमा भाव के साथ अब एक अंतिम भजन और पश्चात विदाई ले। बोले श्री सीताराम भगवान की जय।